हाँ जी, प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी के माता-पिता को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप सभी के प्यार, आप सभी के सहयोग की बदौलत आज हमने अपनी इस फैमिली में 10,000 प्लस मित्रों का साथ पा लिया है। जी हाँ, अपने इस परिवार की संख्या अब 10,000 प्लस हो गई है। मैं शब्दों में नहीं बयाँ कर सकता हूँ, क्योंकि हिंदी का स्पेशल टीचर होने के बावजूद भी मैं शब्दों में इसे नहीं बयाँ कर सकता कि कितनी खुशी आप सभी ने हमको दी है। चूँकि आप सभी ने इतनी खुशी हमको दी है, तो कुछ तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आपके लिए कुछ दें। चूँकि आज आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड तो निकाल ही लिया होगा वीडियो री एग्ज़ाम वाले, तो बिना समय गँवाए, ज़्यादा समय नहीं, ये नहीं कि बधाई देने में ही मैं आपका 15 मिनट वेस्ट कर दूँ या वेस्ट कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे पता है कि आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो ऐसे समय में देखिए समय की अल्पता हमारे पास भी रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस एक बार मैं फिर से पूरा रिवीजन करवा सकूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी स्पेशल करंट अफेयर। ठीक है, देखिए करंट अफेयर के कम से कम आपके पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन कुल लगभग 10 से 12। ठीक है, जिसमें से आपका यूपी का 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके चक्कर में ऐसा नहीं करना है आपको कि पूरा ग्रंथ लेके बैठ गए, पूरी किताब लेके आ गए, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसके लिए आप पूरी किताब लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। हम आपको कुछ दे रहे हैं ना, जो हमने पेड ग्रुप में दिया था वही नोट्स मैं यहाँ पे रिवाइज करवाने जा रहा हूँ, कि चूँकि आप सभी स्पेशल हैं, आप सभी ने स्पेशल हमारे लिए किया है, तो कुछ आपके लिए बेटर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, जब मैं उससे पढ़ाऊँगा अभी आपको, वहाँ से आपको पूरा डिस्कस करूँगा, तो थोड़ा मेरा चेहरा भले ही काला है, लेकिन ये स्क्रीन आपको पूरी विधिवत दिखेगी। तो अगर जो आपको कहीं पे डाउट हो, तो मेरे चेहरे पे मत जाइएगा, मेरी आवाज़ पे जाइएगा, सुनते रहना, देखते रहना। बस अगर जो आप हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बस आप कानों में ईयरफ़ोन लगा लीजिए और आराम से सुनते रहिए। बाकी जिनको नोट्स तैयार करने हैं, स्क्रीनशॉट लेने हैं, तो साथ में लेते रहिएगा। चलिए बिना समय गए शुरू करेंगे। सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, है ना, क्योंकि मैंने कहा था 10,000 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन से मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी तैयारी और अच्छी हो, तो आपकी मर्ज़ी है भाई, क्योंकि अब आने वाले जो 6-7 दिन है ना, इनमें हम आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ देने जा रहे हैं। जितना समय होता जाएगा मैं आपके लिए देता जाऊँगा। देखिए ना कि यहाँ पर अब मेरा चेहरा भले काला है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ से मतलब है। ठीक है, हमारा चेहरा काला है, चाहे गोरा है, चाहे लाल है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है मित्रों। ठीक है, आप तो बस अपनी तैयारी कीजिएगा मित्रों। बस यही है कि आप बस अच्छा करके आए एग्जाम में, है ना, सफलता हासिल करें आप भी। ठीक है, तो बस यही है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर ब्रह्मास्त्र। सबसे पहले आपको क्या जानकारी रखना है, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। तो किसने किया था उद्घाटन? नरेंद्र मोदी जी ने। और ये किन दो जिलों को जोड़ता है? तो जोड़ता है चित्रकूट और इटावा को। जबकि इसका शिलान्यास हुआ था मित्रों 29 फरवरी 2020 को। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 296.07 किलोमीटर, और इसकी लागत आई है 14,850 करोड़ रुपए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा कि किन दो जिलों को जोड़ती है? तो ये जरूर याद रखना, कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट और इटावा को जोड़ता है। लंबाई कितनी है? 296.07 किलोमीटर। इसके अलावा कुछ और हैं, उनको भी आपको याद रखना है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 165.5 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 302.22 किलोमीटर। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है 340.9 किलोमीटर। फटाफट रिवीजन करना है बस। अक्षय पात्र मिड डे मील, ये जो किचन योजना है, ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ये इसका उद्घाटन हुआ था जुलाई 2022 में। उद्घाटन किया था हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें क्या है, ये वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई थी। चूंकि आप सभी जानते हैं जो वाराणसी है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। और इसमें क्या है कि 1 लाख छात्रों को भोजन तथा 150 सरकारी स्कूलों तक इसकी पहुंच की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सितंबर 2021 में मिड डे मील का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचामृत योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार की। ये गन्ना किसानों के लिए है और ये लॉन्च हुई थी अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में यानी कि अप्रैल माह 2023 में बनारस की 4 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। कौन कौन सी 4 वस्तुएं हैं? 4 वस्तुओं को मिला है। एक है आपका आदम चीनी चावल, दूसरा है बनारसी पान, तीसरा है बनारसी लंगड़ा आम, और चौथा है आपका रामनगर भाटा। भाटा आप सभी जानते हैं, बैंगन को आज भी देहात में लोगों में अधिकतर भाटा बोलते हैं ना, तो वही रामनगर भाटा बैंगन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है मित्रों, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाएंगे आपका। ठीक है, लगातार बस धराधर बस यही इसी तरह से सारा रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, अगला है कि G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 परामर्श की मेजबानी किसने की है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि युवा 20 परामर्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो BHU ट्रामा सेंटर में। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही हाईलाइटेड केस था आपका अतीक अहमद वाला। तो आप सभी जानते हैं ना कि इनको वहां तुरंत गोली मार दी गई थी दोनों लोगों को। ठीक है, तो हत्याकांड की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष कौन है? तो AK त्रिपाठी जी हैं।
ठीक है। और गीले कचरे से बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन, यानी कि गीला जो कचरा होता है उससे बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गोरखपुर में। और उसका उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। भारतीय रेलवे द्वारा गुरु कृपा यात्रा, यानी कि ये स्पेशल सिखों के लिए है कि इनके द्वारा उनको यात्रा, यानी कि जो उनका धाम है वहाँ तक उनको एक शुरुआत, एक सुविधा दी जाएगी, ठीक है। जैसे मान लिया पंजाब जाना, अमृतसर जाना है तो वहाँ के लिए एक स्पेशल गुरु कृपा यात्रा की शुरुआत की गई है, और ये लखनऊ में चारबाग से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सेरीकल्चर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर से करा गया मित्रों, ठीक है। राम मंदिर की जलाभिषेक हेतु कुल कितनी नदियों का जल लाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसके जलाभिषेक के लिए कितनी नदियों का जल लाया गया? तो 155 नदियों का जल कुल लाया गया। देश की पहली सारस सेंचुरी का निर्माण कहाँ पर हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देश की पहली सारस सेंचुरी है और ये है धनौरी वेटलैंड, ठीक है। और ये कहाँ पर आपकी पाई जाती है? ग्रेटर नोएडा में। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक दुर्लभ हिमालयन गिद्ध देखा गया था। अच्छा, गिद्ध तो आप सभी जानते हैं, अभी सारस की और एक कहानी बहुत फेमस हुई थी, ठीक है। थोड़ा इसको भी याद रखना कि ये कानपुर में देखा गया था, एक दुर्लभ था, दुर्लभ किस्म का एक गिद्ध देखा गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है? निपुण सम्मान योजना क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, उनको हर महीने पुरस्कार दिया जाएगा निपुण सम्मान योजना के तहत। आगे चलते हैं मित्रों, केवल 7 पेज हैं और हम आ चुके हैं अपने दूसरे पेज पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि किस फसल के निर्यात में गिरावट के कारण 60 दिनों तक कीटनाशक के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। अब जैसे मान लिया आप ही बताइए, जैसे मान लिया आपको कोई चीज़ नुकसान करती है तो क्या आप उसको खाएंगे? तो सेम वैसे ही कि ये जो बासमती चावल था रामपुर का, तो इसके जो खाने से थोड़ा कुछ नुकसान हो रहा था, तो इसके जो निर्यात है, इसकी जो सेल हो रही थी वो कम पड़ रही थी, तो इसके लिए इस पर 60 दिनों का जो है जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग पर इस पर बैन लगाया गया है, ठीक है। तो कौन है? रामपुर बासमती चावल। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। उद्घाटन किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर प्रदेश की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं ना, ग्राम विकास अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो ये पुरस्कार आपको जरूर याद रखना है। सचिव जी है ना, पंचायत श्री वाले, इनको जरूर याद रखना। मिलक अमावती, ये मुरादाबाद की है, और हंसदी औसनपुर, ये है सिद्धार्थनगर की। मिलक अमावती मुरादाबाद, हंसदी औसानपुर सिद्धार्थनगर की, ठीक है। राही मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो हमारी जो उत्तर प्रदेश की बस सेवा है, उत्तर प्रदेश रोडवेज, उसके द्वारा राही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। संस्कृत भाषा सिखाने वाला मोबाइल ऐप गेम किसने लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है? शास्त्रार्थ, ठीक है। ये जो है एक संस्कृत भाषा सिखाने वाला मोबाइल ऐप गेम है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो विश्व भारती पुरस्कार है। किसे दिया गया? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को, ठीक है। G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। बाजरा महोत्सव का आयोजन आगरा में हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत शवदाह गृह, यानी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे मतलब कोई पशु है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के जरिए उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो ये पहला है उत्तर प्रदेश का, तो ये वाराणसी में ये इसका निर्माण किया गया है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? तो ये वाराणसी में हुई है। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन भी आपके वाराणसी में हुआ है, ठीक है। फटाफट देखते चलेंगे। आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप इसकी स्लो कर लीजिएगा, अगर जो स्लो लग रही है तो तेज कर लीजिएगा, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन हो गया, ये भी हो गया। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो भाई साहब बताइए क्या है? देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है ना मित्रों, वो है तीसरा, ठीक है। पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश। ये क्या हो गया भाई, बड़ा स्लो हो गया। एक मिनट देखते हैं, हाँ शायद सही हो जाएगा। हाँ, महाराष्ट्र अभी भी नहीं हो रहा, शायद कुछ कमी हो गई। चलिए बिना समय गंवाए, गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो कानपुर व उन्नाव के मध्य होगा, और ये पुल का जो लंबाई होगी वो लगभग होगी 3.5 किलोमीटर, ठीक है। ये कुछ समस्या आ रही है भाई, एक मिनट। ठीक है, गंगा नदी पर सबसे लंबे पुल का जो निर्माण होगा वो कानपुर व उन्नाव के मध्य होने वाला है। अच्छा भाई साहब, ये जो मच्छर आ रहे हैं ना, इनका ये प्रकोप हो रहा है भाई साहब। देखिए ना, इतनी गर्मी है यहाँ पर, तब भी मच्छर परेशान किए हैं, ठीक है। तो गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल का निर्माण होगा कानपुर व उन्नाव के मध्य 3.5 किलोमीटर। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में वृक्षावरण में प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा गया है? 6%। आप सभी जानते हैं बड़ा कम आंकड़ा है अपने यहाँ का, इसलिए अगले जो 5 वर्षों में वृक्षावरण में लक्ष्य रखा गया है वो 6% रखा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितने महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति अवार्ड दिया गया? तो इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो कुल 19 महिलाओं को दिया गया है। बीमार पशुओं के लिए टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है 1962।
अप्रैल 2023 में गेहूं का एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? 2125 रुपये प्रति कुंतल। बहुत इसको आसानी से बहुत अच्छे से देख लेना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया के 40 खुशहाल शहरों में कानपुर का स्थान कौन सा रहा है? 11वां स्थान रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे खुशहाल जो शहर है वो अपना कानपुर है। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है? 4.2% है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये 10 से 12 फरवरी लखनऊ में हुआ था। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का निर्माण कहाँ पर होने जा रहा है? तो हरदोई में होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा? बर्जर ग्रुप के द्वारा। इसके अलावा फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो माननीय प्रीतिंकर दिवाकर जी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत हस्तशिल्प महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? तो लखनऊ में। इसकी थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। हर घर नल कनेक्शन देने में देश में शीर्ष जिला रहा है शाहजहाँपुर। यानी कि आप उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, पूरे देश में शीर्ष इसका स्थान रहा है। सबसे ज़्यादा कनेक्शन आपके शाहजहाँपुर जिले में दिए गए। रक्त खोज ऐप किसने लॉन्च किया है? MNNIT प्रयागराज में। तमिल समागम कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये वाराणसी में आयोजित हुआ है। सबसे लंबी मसनबी लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है तौकीर जैदी, और ये प्रयागराज के हैं। ये थोड़ा इसको ध्यान रखना कि मसनबी, ये सबसे लंबी मसनबी इन्होंने लिखी है, तौकीर जैदी इनका नाम है, और ये प्रयागराज के हैं। केमिकल के स्थान पर एंजाइम से कपड़े तैयार करने की तकनीकी की खोज किसने की? तो प्रोफेसर AK पात्रा। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। खेत तालाब योजना ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई हेतु ये योजना लाई गई है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जिलों के रूप में विकसित किया जाएगा? 34 जिले। ये 34 जिले वे जिले हैं जो चारों तरफ से जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे जो सीमा बनाने वाले जिले हैं, तो उनको एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखा जाएगा, ताकि आप लोग जब हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें तो हाँ आपको लगे कि हाँ मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में पधार चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो हिंडन नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सहारनपुर से होता है। पहला विश्व श्राद्ध भालू दिवस कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। आगरा में इसका शुभारंभ हुआ। थोड़ा इसको इसलिए ध्यान रखना क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। इसका नाम क्या है? योट्टा D1। किस टाइगर रिजर्व को न्यू जिम कार्बेट नाम से विकसित किया जाएगा? तो अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व अपने यहाँ पड़ता है बिजनौर में, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट किया जाएगा तो न्यू जिम कार्बेट के नाम से उसको विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह व्यक्ति जो अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की, उनका नाम क्या है? रवि कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा वर्ष की उभरती सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मुमताज खान को दिया गया। ये हमारे लखनऊ से संबंधित है। 35 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये राम बाबू हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 35 किलोमीटर ये चले हैं पैदल चाल 2 घंटे 36 मिनट में। ठीक है। पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन जनरेटर की खोज किसने की है? तो IIT यानी कि BHU ने की है। ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के संस्थान कौन कौन से आए हैं? तो 2 आए हैं। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, दूसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है? तो 8वां रहा है। कुल पदक कितने रहे हैं? 56 रहे हैं। इसमें 20 स्वर्ण है, 18 रजत है और 18 कांस्य हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की किस महिला को एक दिन का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया? तो उनका नाम है जागृति यादव जी को। ठीक है। बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना, ये अमेठी पुलिस की एक नई योजना है। आगे चलते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आंतरिक भूस्खलन के कारण दरार अभी पड़ी थी? तो अलीगढ़ में पड़ी थी। और मथुरा को कार्बन फ्री बनाने का प्रस्ताव जो रखा गया है वो 2041 में रखा गया है। G20 की वॉकथॉन दौड़ कहाँ कहाँ पर आयोजित हुई? तो वाराणसी में, लखनऊ में, आगरा में और ग्रेटर नोएडा में। ऑपरेशन पाताल लोक है ना, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध पर लगाम के लिए यानी क्या था कि तुमको पाताल में समाहित कर देंगे या तो तुम पाताल में भी घुसे होगे तो वहाँ से हम तुमको निकाल लाएंगे। ठीक है। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ये अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन पाताल लोक, ये योजना भी हाल ही में शुरू की गई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम शहर कौन सा रहा है? तो हमारा लखनऊ रहा है। राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर निर्माण किया जाएगा? तो ये चित्रकूट में इसका निर्माण किया जाएगा, तुलसी जलप्रपात पर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन है? तो लक्ष्मी सिंह है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? मेरठ में। गोरखपुर महोत्सव कब मनाया गया? 11 से 13 जनवरी 2023 को। इसकी थीम थी इको टूरिज्म।
विस्तृत ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो अयोध्या में, और इसका कितनी रेंज होगी? 1438 एकड़ में। देश एवं उत्तर प्रदेश का पहला जल स्मार्ट शहर कौन सा है? तो वाराणसी, और इसको बनाने में सहयोग किसने किया है? डेनमार्क ने किया है। यूपी बोर्ड के स्कूलों की वेबसाइट का नाम अब क्या रख दिया गया है? तो पहचान। ठीक है, जो वेबसाइट है उसका नाम अब क्या है? पहचान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे भी हैं कि उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से जिले में? तो महोबा में, हाथरस में, कासगंज में, मैनपुरी में, बागपत में और हमीरपुर में। पहली महिला जिसे वेट लिफ्टिंग संघ की कमान दी गई तो उनका नाम है सबीना यादव। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा प्लांट स्टेशन कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में स्थापित किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। धनुष यज्ञ मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो बलिया में। ICAR से मान्यता प्राप्त पहला कृषि महाविद्यालय कौन सा है? उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी। देश के सबसे बड़े लेजर ड्रोन शो का आयोजन कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ है। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में इनको पुरस्कार मिला है, उनका नाम है डॉक्टर अनीस अशफाक। उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए समझौता किससे हुआ है? तो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, ठीक है, इसके द्वारा नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए समझौता हुआ है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। आप सभी को पता है कि जब अपने यहाँ भी चुनाव आरक्षण होना था तो ओबीसी का आरक्षण को लेकर थोड़ा बवाल हुआ था, तो उसको लेकर जो एक आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तभी ये अभी अपनी नगर पालिका के चुनाव हो पाए थे। ठीक है, 7th भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नोएडा में हुआ था। साइकिल से मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप पर चढ़ने वाली कौन सा है? वो है उमा सिंह है और गोरखपुर। इस तरह का क्वेश्चन जरूर पेपर में UPSSC जरूर पूछ लेता है। ठीक है, कि अपने उत्तर प्रदेश का है वो बाहर जाके कोई ना कोई बढ़िया से कोई काम करता है, ये पहली बार काम करने वाला, जैसे कि अभी आपने देखा था रवि कुमार वाला और ये है उमा सिंह वाला, तो इनको जरूर आप देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने नए प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 8 लाख प्लस जो मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसर विकसित किए जाएंगे? तो 10 जिलों में विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सरकारी बस ड्राइवर का नाम क्या है? प्रियंका शर्मा है। 75 जिले 75 दिन अभियान शुरू हुआ 1 जनवरी 2023 से लखनऊ में। ठीक है, केंद्र सरकार की नाइट सिटी चैलेंज योजना में उत्तर प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया? तो अयोध्या को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने खिलाड़ियों को लक्ष्मीबाई या लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया? तो 12 खिलाड़ियों को। ये थोड़े आंकड़े हैं, इनको ध्यान रखना। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो 31,000 प्लस युवा हैं, इनको इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में अगले 5 वर्षों में लक्ष्य क्या रखा गया है? 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? तो लखनऊ में। संभव पोर्टल क्या है? तो उत्तर प्रदेश में बिजली शिकायत के निस्तारण के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, संभव पोर्टल। पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन जरूर इसको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्धि कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ से होगी? तो कुशीनगर में इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये दानिश खान है, ये उत्तर प्रदेश के हमारे निवासी हैं। ध्यान रखना कौन सा था? इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दानिश खान। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 में उत्तर प्रदेश के शामिल कौन कौन से जिले हैं? झांसी है, चित्रकूट है और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कौन सा है? काशी विश्वनाथ। बाल पिटारा ऐप ये कौन सा ऐप है? तो आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ने वाले आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके लिए बाल पिटारा ऐप लॉन्च किया गया। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला वाराणसी में आयोजित किया गया। प्रबंधन प्रणाली से सम्मानित ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्टेशन कौन सा है? वाराणसी कैंट स्टेशन। संकल्प अटल हर घर जल अभियान का प्रारंभ रायबरेली की अटौरा ग्राम पंचायत से। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जारी नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है? 7th रहा है और पहले स्थान पर रहा है कर्नाटक नवाचार सूचकांक में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कैसरबाग कोतवाली लखनऊ में। ठीक है, ट्रांसजेंडर सेल है, पहला है। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13वां संसद रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये विशंभर प्रसाद निषाद हैं और ये समाजवादी पार्टी के हैं, इनको संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है? 14वां स्थान रहा है। ठीक है, और इसमें पहले स्थान पर कौन सी रही है? तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है तो पंजाब की यूनिवर्सिटी थी ना, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उसने पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, अभी आपने देखा भी था BBD से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है,
हर घर जल बीबीडी लखनऊ में अपने पड़ता है, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी से इस गेम्स की शुरुआत हुई थी। हर घर जल योजना से सर्वाधिक कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा है। राम मंदिर निर्माण में लाया जाने वाला पवित्र शालिग्राम ये कहाँ से मिलता है? तो नेपाल के जनकपुर से ये लाया गया था। ताज महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो फरवरी में आगरा में हुआ। थीम क्या थी? विश्व बंधुत्व। ठीक है। प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर स्थापित किया गया? प्रयागराज में। जीआई टैग प्राप्त फल पनियाला का संबंध कहाँ से है? गोरखपुर से है। टेंट सिटी का उद्घाटन वाराणसी में हुआ है। गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है? तीसरा। इससे पहले जो 2 बार हुआ था, यानी कि इससे पहले का जो 2022 का गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला था। 2021 का हुआ था उसमें भी उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला था, लेकिन इस बार तीसरा स्थान मिला है। महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई 125 फीट की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? तो चित्रकूट में। ठीक है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन बस्ती जिले से हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन बस्ती से हुआ है। ठीक है। स्वीडन कंपनी साब एवी द्वारा हल्की तोप मिसाइल की यूनिट कहाँ स्थापित की गई? तो झांसी में इसका निर्माण किया जाएगा। कचरा से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र वाराणसी में स्थापित किया गया। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती सिखाएगा। कौन सिखाएगा? तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ड्रैगन फ्रूट की भी खेती सिखाएगा। AK-203 जो असॉल्ट राइफल है इसका निर्माण कहाँ होगा? तो अमेठी में होगा। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ लगाया गया? प्रयागराज में। पहला कहाँ लगाया गया था? कलोल में, गुजरात में। कलोल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दूसरा अपने प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ATM का प्रारंभ गोरखपुर से हुआ है। दुबई की तर्ज पर परफ्यूम पार्क बनाया जाएगा लखनऊ में। किस जेल को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई? फतेहगढ़ की जेल को। ठीक है। गिद्ध पक्षी के रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय, एक मिनट, हाँ, गिद्ध पक्षी के रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय मिर्जापुर के कैसूर इलाके में। ठीक है। प्रदेश का पहला सर्विलांस शहर कौन सा है? नोएडा है। दिल्ली NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में क्या बनाया जाएगा? वृहद बनारस परिक्षेत्र। इसमें 12 जिले शामिल हैं। ठीक है। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बलरामपुर में खोला गया। आगे देखते हैं। अगला है, राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये वाराणसी में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के कितने गांव शिल्प गांव के रूप में चुने गए? तो सिर्फ 2 गांव चुने गए हैं। भारत भारती सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान किसे दिया गया? हृदय नारायण दीक्षित जी को। राज्य का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट कौन सा है? चित्रकूट है। राज्य का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ में। यात्री सुविधा के मामले में देश में शीर्ष एयरपोर्ट रहा है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जो कि वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नया पक्षी विहार कौन सा है? करछना प्रयागराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। ब्लॉक दिवस अब कब मनाया जाएगा? हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्राप्त करने वाले 46 लोगों में उत्तर प्रदेश के एकमात्र थे। वो कौन थे? खुर्शीद अहमद। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम अपनाने वाला पहला जिला आगरा रहा है। सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जो जिला है वो है बदायूं। ठीक है। अगला है कि प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वो है सोनभद्र। पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी है शामली, उत्तरी है सहारनपुर, दक्षिणी है सोनभद्र। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में प्रयागराज है और न्यूनतम जनसंख्या महोबा की है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 2023 का मेरठ में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में कुल GI टैग उत्पादों की संख्या मई 2023 तक कितनी है? 47 है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वाराणसी में आयोजित हुआ। किस महोत्सव को मुख्यमंत्री ने राजकीय उत्सव की मान्यता दी है? तो कालिंदर महोत्सव जो है ये आपका बांदा में मनाया जाता है। वृक्षारोपण जन आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? चित्रकूट से। और लक्ष्य रखा गया है 35 करोड़ वृक्ष लगाने का। पंख पोर्टल का प्रारंभ विद्यार्थियों के कैरियर काउंसलिंग के लिए इसका आयोजन किया गया। पंख पोर्टल का प्रारंभ किया गया, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक बैंक का प्रारंभ राजापुर हाथरस से हुआ है। इंडिया फूड एक्सपो ये कहाँ आयोजित हुआ? आपका लखनऊ में। लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला चुनार में रखी गई, मिर्जापुर में, अनुप्रिया पटेल के द्वारा। लॉजिस्टिक पार्क। प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र ये डिबियापुर में है और ये औरैया में पड़ता है। NTPC के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। प्रदेश का 10वां और भारत का 49वां रामसर स्थल कौन सा था? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका संत कबीर नगर में पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ तक जितने था इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मैंने आपको करवाने का पूरा प्रयास कर दिया है। जो कुछ भी बचता रहेगा वो मैं धीरे धीरे आपको करवाता रहूँगा। फास्ट स्पीड थोड़े रहती है क्योंकि आप सभी ने हमारे लिए मेहनत की है, थोड़ी मेहनत आप सभी के लिए हम भी कर लेंगे। ठीक है। पसीना वसीना तो आते हुए रहेंगे। ठीक है। लेकिन कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को हम चीज़ें उपलब्ध कराएं और हो सकेगा तो कल हम आपको उपलब्ध करा देंगे इंडिया का करंट अफेयर, जो हमने पार्ट 2 पार्ट में दिया था। ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, दोनों हम दे देंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप सभी के लिए सब कुछ होगा।
ठीक है, एक बार फिर से आप सभी मित्रों का धन्यवाद जिन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया। आगे भी ऐसे ही साथ देते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।